नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी देखिए क्या है, आपको मैं जो बेसिक बेसिक जो जानकारी है थोड़ा सा उनके बारे में आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ, ताकि किसी को ऐसा ना हो कि मतलब ये प्रॉब्लम है, ये नहीं बनता मुझसे, ऐसे टाइप से नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, मैंने आपको कल बीजगणितिक व्यंजक इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका जोड़ घटा वगैरह पढ़े थे। इनका गुणा भाग कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए कि यदि दो राशियों का जो आधार है वो क्या हो, समान हो, इक्वल हो। ठीक है, समान हो तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये सब नियम को मैं घातांक चैप्टर में डिटेल से बताऊंगा। अभी यहाँ पर इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं इसको बता दिया। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर घातांक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर हम ऐसा पढ़ेंगे नियम कि मान लीजिए कोई राशि है ए, उसका घात है एम। ठीक है, दूसरी राशि है फिर ए, इसकी घात है एन। तो देखिए यहाँ पर ये जो एम और एन है ये दोनों क्या है, उनके घात है। ठीक है, ये घात के अंक है और ये जो है उनके आधार है। ठीक, जो ए वाला लिखा है, ए के जगह में कुछ भी आपका संख्या हो सकता है, तो ये क्या है आपका घात आधार है, और m और n यहाँ पर क्या है, उसके पावर है, घात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों पद में क्या है, आपका जो घात आधार है वे क्या है, समान है। मतलब अभी मैंने बोला आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। मतलब यहाँ पर a और उनकी घातें m और n आपस में जुड़ जाएंगी, m और n आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, इसका उदाहरण के लिए हम करते हैं तो कैसे हो जाएगा, मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं। तो एक के जगह में आप कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, एक के जगह पे मैंने आपका लिखा, मान लीजिए 3 की घात 2। ठीक, धन यहाँ पे फिर लिखूंगा। अब आधार सेम होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर भी आधार को हम लेंगे। तो इसकी घात ले लेते हैं हम 3 ले लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, लेकिन आधार इनकी समान है। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 3 और आधार को आपस में जोड़ देंगे। मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 3 की घात 5। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक नियम है घातांक का। यहाँ पर इसका जरूरत पड़ेगा गुणा करते समय, इसलिए मैं इसको बताया हूँ। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं जो बीजगणितीय व्यंजक है उनका कैसे गुणा हम करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 5 गुणा एक्स, ध्यान से देखते जाइए। तो ये गुणा होगा कि नहीं, वहां पे देखिए मैंने आपको जोड़ घटाव में बताया था कि 5 धन एक्स लिखते हैं, 5 गुणा एक्स है उसको 5 धन एक्स लिखते हैं, तो वहां पर वह नहीं जुड़ती, क्योंकि वहां पर मैंने बताया था कि जो समान क्या है, आपके पद हैं, वही आपके क्या होंगे, आपस में जोड़े या घटे जाएंगे, ऐसा बताया था। लेकिन यहाँ पे वो नियम लागू नहीं होता। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, अचर राशि है, चर राशि है, समान पद नहीं है, फिर भी ये क्या होंगे, आपस में गुणा होंगे, और ये गुणा होके क्या हो जाएंगे, 5 गुणा एक्स हो जाएगा 5 एक्स। ठीक है, समझ आया, ध्यान से देखते जाइए। दूसरा मैंने ये बताया। तीसरा देखिए, एक और अगला हम गुणा करके देखते हैं, क्रम से बता रहा हूं आपको, आपको पूरा क्लियर होते जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा, ये अभी 5x हुआ, 5x लिखा, इसको हम गुणा करते हैं किसके साथ, इसको गुणा करते हैं मान लीजिए -3y है। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, जो ये अचर राशि है मतलब संख्या है। ठीक है, संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, और जो अचर राशि है उनको आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए ये 5 और 3, -3 है, यहाँ पे देखिए माइनस का भी साइन लगा है ना, तो साइन को मैं जानबूझ के यहाँ पे लिखा हूँ ताकि साइन वाला भी आप सभी को क्लियर हो जाए। तो देखिए 5 और 3 आपस में गुणा होंगे, ये 5 और 3 आपस में गुणा होंगे, और ये x और y आपस में गुणा होंगे। तो 5 गुणा ये -3 आपका होगा। ठीक है, और इधर आपका कौन सा गुणा होगा, x और y गुणा होगा। ठीक, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा आपका 5 तिया 15, लेकिन सामने में माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और x और y गुणा हो क्या हो जाएगा, गुणा xy।
ठीक है। तो इसका मान क्या आया 15xy, मतलब यहाँ पर इसका मतलब है 15 गुणित x गुणा y, ये है इसका मतलब 15xy का मतलब है 15 गुणित x गुणित y। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा एक दूसरा नियम। देखिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इसको गुणा करेंगे हम, तो इसका मान क्या आएगा, देखिए 5 गुणा 4, अभी बोला मैंने आपको संख्या संख्या आपस में क्या होंगी, गुणा होंगी, और अचर राशि को सॉरी चर राशि को चर राशि से गुणा करेंगे। ठीक, तो 5 गुणा 4 होगा तो 5 चौक 20। ठीक, और यहाँ पर x और x गुणा होंगे, x और x स्क्वायर गुणा होंगे। तो देखिए अब ये गुणा होके क्या होंगे, वहां पर याद करिए जब हम जोड़ते थे तो क्या होता था, x और x जुड़ के क्या होता था 2x होता था। ठीक है, तो वहां पे उनका गुणांक का गुणा होता था, वहां पे उनका गुणांक का गुणा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इनके गुणांक का भी गुणा होता है और इनके घातों का भी गुणा होता है। तो इनका गुणांक का मतलब 5 और 4 का गुणा तो हो गया, अब इनका घात का भी गुणा होगा। देखिए यहाँ पर यदि सेम क्या है, सेम आपका चर राशि हो, तो यहाँ पर x और x ईश्वर क्या है, समान है, x वाले हैं, तो x वाले पद है ना, तो यहाँ पर इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये x और x का स्क्वायर दोनों गुणा होके क्या हो जाएंगे, x की घात 3, क्योंकि यहाँ पे x लिखा है मतलब x की घात 1 है। देखिए यहाँ पे 5x लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका घात 1 है। ठीक, और वहां पे 4x स्क्वायर है, मतलब x की घात वहां पे 2 है, तो ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 20x की घात 3। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए आगे देखते हैं एक और, इतना में आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे गुणा होते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 5x गुणा माइनस 4xyz, ये है हमारा एग्जाम्पल। तो फिर मैंने आपको बताया कि जो संख्या संख्या उसको तो पहले आप गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20, और माइनस का साइन आप लगाएंगे ना, माइनस 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पे x है, yz है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो है x वाला, ठीक, x वाले के साथ क्या होगा, जुड़ा मतलब उनके घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो ये हो जाएगा x की घात 2, और ये y और z को हम सेम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -20x की घात 2 yz। ठीक है, सभी को इतना में क्लियर हुआ, किसी को कुछ डाउट। एक आपका मान लीजिए x है गुणा x है, तो ये क्या हो गया आपका, इनकी घातें जुड़ती हैं तो ये x स्क्वायर होता है। ठीक, और यदि हमारा कल बताया था मैंने आपको a गुणा b है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, a b लिखेंगे, या फिर इसी को आप a डॉट b भी लिख सकते हैं। ठीक, तीनों का मतलब एक होता है, a गुणा b लिखे चाहे a b लिखे चाहे a डॉट b लिखे, तीनों का मतलब गुणा है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है 3x गुणा 5y धन 2। अब देखिए ये क्या है, 5y प्लस 2 क्या है आपका, ब्रैकेट में है, कोष्टक में है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का यूज होता है एक ठो। ठीक, तो यहाँ पे आपका गुणा होगा, तो ये क्या होगा आपका, गुणा होके ये जो ब्रैकेट में है, चूंकि ये दोनों तो दोनों क्या है, अलग अलग पद है, यहाँ पे समान पद नहीं है। पिछले वाले में आपका क्या था, ये जो था सेम पद है, एक ही पद है। तो यहाँ पे कई लोग ऐसा मत समझिएगा कि सर ये 5x है, 4 के साथ भी गुणा होगा, x के साथ, y के साथ, z का नहीं, ये एक पद है। यहाँ पे बीच में कोई प्लस माइनस का साइन लगेगा तभी वो अलग पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, इनके बीच में देखिए प्लस का साइन लग गया है, तो ये अलग पद हो गए। ठीक, इसी को मान लीजिए मैं लिखता 5y धन x, तो वहां पे ये अलग अलग पद हो गए, लेकिन वहां पर लिखा था 5yx, वो क्या है, एक पद है। तो इनका देखिए दो पद है यहाँ पर, दोनों के साथ क्या होगा, एक एक बार गुणा होगा, दोनों के साथ एक एक बार गुणा होगा। तो चलिए इसको गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो 3x पहले 5y के साथ गुणा होगा, 3x जो है पहले 5y के साथ गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस लगेगा, प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, तो ये होगा प्लस, फिर 2 के साथ 3x गुणा होगा। देखिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, x माइनस 4 है गुणा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं गुणा नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट ऐसा लिख दिया, ब्रैकेट में दो ठो संख्या हो,
तो वहां पे भी वो क्या है आपका गुणा ही चिन्ह लगा है, ठीक है। 2x धन 3। अब देखिए इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनका गुणा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है इसमें मैं गुणा का साइन लगाऊं, ठीक, सबको आ रहा है समझ, गुणा का साइन यहाँ पे लगना जरूरी नहीं है, इसका मतलब अभी भी क्या है, ये गुणा ही हो रहा है, ठीक। तो चलिए इनको हम गुणा करते हैं, तो फिर क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ये क्या था, आपका एक पद था पहले वाले में और दूसरे में 2 पद था, ठीक। तो इस एक का दोनों से गुणा के, अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में भी 2 पद है, ये x है और -4 है, अलग अलग पद है, तो इन दोनों का दोनों से एक एक बार क्या होगा, गुणा होगा, दोनों का क्या होगा, एक एक बार गुणा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, तो क्या होगा, पहले ये x का पूरे के साथ गुणा होगा ना, पूरा x का पूरे के साथ गुणा होगा, फिर दूसरा 4 का पूरे के साथ गुणा होगा, ठीक। तो चलिए करते हैं, ये क्या है, x है, तो x लिख दिए, गुणा 2x धन 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे -4 है, तो माइनस का साइन है तो माइनस लेंगे, फिर 4, फिर इसको 2x धन 3 के साथ पूरा गुणा करेंगे, 2x धन 3। अब देखिए ये वाला जो बन गया वो कैसे बन गया, पहले जो मैंने आपको बताया ऐसे बन गया सेम, ठीक। तो पहले जैसे बन गया, अब पहले इसको कैसे हल किए, सेम वैसे ही हल करेंगे, ये वाला पहले इसके साथ गुणा होगा, फिर इसके साथ गुणा होगा। तो चलिए करते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा x और 2x गुणा होके क्या होगा, 2x की घात 2, घात जुड़ गई, धन 3 और x गुणा होके हो जाएगा आपका 3x, फिर यहाँ पे -4 दूनी 8 और x लगा देंगे, यहाँ पे फिर धन, तो 4 और 3, अच्छा देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +3 है, तो प्लस और माइनस होके क्या होता है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया माइनस होता है, यहाँ पे आपका माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये हो गया -4 तिया 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको और हल करते हैं, यदि कुछ हल होता है तो ठीक, तो देखते हैं जोड़ घटा के, तो देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये जो समान पद है वे आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3x और -8x को, क्योंकि माइनस जो है वो बड़ी संख्या में है, तो ये इसका आंसर आएगा माइनस में, और तो 8 में 3 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, मतलब -5, इसको लिख दीजिए, 2x की घात 2 -5x -12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला है आपका x y, इसको लिखिए सब, और इसको सभी को हल करेंगे अभी, x y गुणा आपका है 3x धन 5y, दूसरे ब्रैकेट में 3x धन 5y, इसको गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे सभी, आंसर कमेंट में बताएंगे, बोलेंगे नहीं, कमेंट में बताएंगे। 3x y को गुणा करेंगे 3x धन 5y से, सभी से बनना चाहिए, इससे पहले जो बना बताया हूं वही प्रश्न है। तो कैसे किए, आप पहले इस x को दोनों पद से मल्टीप्लाई किए, तो आपका हो गया x का मल्टीप्लाई होगा दोनों से 3x धन 5y से, फिर बीच में क्या, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y को फिर इसको क्या करेंगे, दोनों पद से गुणा करेंगे, तो 3x + 5y, इसको हल करेंगे आगे, तो ये दोनों के साथ होगा 3 और x, तो 3x की घात 2, यहाँ पर धन है तो 5xy, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3, अब देखिए y और x है तो क्या हो जाएगा 3yx, ठीक है, 3yx धन 5, सॉरी देखिए यहाँ पे फिर बाहर में माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो इसको आप माइनस कर लेंगे, -y, और चूंकि y का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 5xy और यहाँ पे लिखा हो 3yx, तो याद रखिए आप चाहे xy लिखिए या yx लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों को वैल्यू सेम है।
तो क्या होगा, ये एक्स वाई वाला पद है और भी एक्स वाई वाला पद है, तो इसमें घट जाएगा। तो आपका ये 3x की घात 2, 5 में 3 घटेगा 2xy और माइनस 5y स्क्वायर। सबका आंसर सेम आया है। चलिए सबसे बन गया है ये। अगला देखते हैं, a+7, हाँ a+7 है, ये a+7 है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, a² + 3a + 5 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगा मल्टीप्लाई, अभी जो बताया सेम है। तो यहाँ पर मैंने 3 पद दे दिया है आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों से होगा। तो एक का क्या होगा, तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 3a + 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 7 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3a + 5। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तीनों के साथ होगा, a और a होके क्या हो गया, a की घात 3 धन 3 a की घात 2 धन 5 a, ये हो गया। फिर 7 a की घात 2, फिर 7 तिया 21 a, फिर धन 7 पंचे 35। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समान जो घात वाले हैं उनको आप क्या कर लीजिए, ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, a² वाला, ये है a² वाला, ये आपस में जुड़ेंगे, और ये a और a वाला है आपस में जुड़ेंगे, a की घात 3, ठीक है, प्लस 3a² है और 7a² है, तो ये होगा 10a की घात 2। यहाँ पर a है, a 5a है, और यहाँ पर 21 है, 21 5 26 a, ठीक है, प्लस 35। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सबका आया है, सबका आया है आंसर। यस सर। देखिए सर्वसमीका या आइडेंटिटी क्या है ये देखते हैं। तो हम मैथ्स में मुख्य रूप से 3 सर्वसमीका आप सभी ने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में, उनके बारे में देखते हैं और उनको याद भी रखना जरूरी है। देखिए रहने को और भी है। तो सर्वसमीका है क्या, तो सर्वसमीका है क्या, तो यह क्या है, सर्वसमीका जो है क्या है, ऐसी इक्वलिटी है, ऐसी समीका है, मतलब बराबर होता है, जिसमें क्या होता है, आपका चरों का जो सभी मान होता है उनके लिए सत्य होता है। मतलब उनमें जो चर का प्रयोग करेंगे हम, तो वहां पर हम आप चर में कोई भी मान को रखेंगे, संख्या को, तो आपका उसका जो मान है सेम आता है हमेशा। तो देखिए हम क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, a+1 और a+2 ऐसा लिखा, ठीक। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, चलिए गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एक मतलब संख्या में पहले आप मान रख लीजिए, संख्या में क्या कर लीजिए, आप पहले मान रख लीजिए इसका। तो यहाँ पर एक जगह हम मान लीजिए रखते हैं 10, ठीक है, और ये क्या होगा, धन 1 होगा। यहाँ पे रखते हैं फिर ए हमने क्या लिया है, a बराबर 10 लिया है, तो यहाँ पर भी हमको a 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 और 1 11, और ये 10 और 2 12, ठीक। तो इसको आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 कम 12, 12 कम 12, और हो गया आपका 13, तो ये हो गया आपका 132, ठीक। तो देखिए ये हुआ, इसका मान क्या 132 आया। अब चलिए इसी को हम सर्वसमीका के रूप में देखते हैं। तो सर्वसमीका के रूप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हल कीजिए आप लोग, हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a और a गुणा होकर आपका हो जाएगा a²। फिर आप आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a हो गया, फिर आपका हो गया a, फिर आपका हो गया 2, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, a² + 3a + 2, ये हो गया, ठीक। अब ये क्या है हमारा, इसका जो हल के, तो इसका मान जो है ये आया। अब इसमें अब यदि आप रखते हैं a का वैल्यू, तो a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू मैंने क्या बोला 10 बोला, तो 10 की घात 2, यहाँ पे फिर 3, a की जगह आप 10 रखिए, यहाँ पे फिर 2, इसको हल करिए तो 10 की घात इसका तो 100 हो गया, ये हो गया क्या 10 तिया 30, और ये हो गया 2। तो आप इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, इसका मान 132। तो क्या है, ये दोनों तरफ क्या है, आपका मान जो है आपका 132 आया। तो क्या है, दोनों तरफ आपका मान जो है बराबर आना चाहिए, यही क्या है सर्वसमीका है, ठीक है। मतलब आप जो है सर्वसमीका बोल रहे हो क्या है, कि इसमें हम जो चर है, चर क्या है आपका a है,
ए चर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ए के जगह हम कोई भी मान रखें, चाहे 10 रखे, चाहे कोई भी संख्या रखे यहाँ पर, इसका मान हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसका मान दोनों तरफ क्या आएगा, सेम आएगा। यही क्या है, सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है। 3 हम आइडेंटिटी सर्वसमीका के बारे में सबने आपने पढ़ा है। तो पहला देखिए क्या है, पहला आइडेंटिटी हमने पढ़ा है वो क्या है, पहला आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा है, a प्लस बी की घात पूरे की घात 2। ये आप सभी ने पढ़ा है और इसका मान क्या होता है आप सभी को पता है। इसका मान क्या होता है, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, आप सबको पता है। पहला आप सर्वसमीका पढ़े हैं, a प्लस बी की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, आप सभी ने इसको पढ़ा है, ठीक है। ये कैसे इतना आएगा, इसको कोई बता सकता है? चलिए एक बार मैं बताता हूं, उसके बाद आप लोग स्वयं बनाएंगे, ठीक है। हमारा सर्वसमीका क्या है, ये हमारा सर्वसमीका है, ठीक। अब ये कैसे आएगा, आप इसको हल करिए। क्या है हमारा, a प्लस बी की घात 2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, घात 2 है मतलब आपस में 2 बार गुणा होगा इसका, a प्लस बी और a प्लस बी का 2 बार गुणा होगा। इसको आप हल करेंगे क्या होगा, a और a की घात 2 हो गया प्लस a और b, ये हो गया ab, फिर b और a, b का a के साथ होगा तो ba, फिर आपका b स्क्वायर, आपका क्या हुआ है a स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर ab और b दोनों सेम है, तो ये हो गया क्या 2ab जोड़ के, और ये आपका b स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्राप्त हुआ कि नहीं, सेम। तो इस तरह से क्या इसका मान हमें प्राप्त हो गया। तो पहला सर्वसमीका क्या है हमारा, a प्लस बी के पूरा घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो आप 3 प्रकार के मुख्य पढ़ते हैं। दूसरा क्या है आपका, a माइनस बी की घात पूरे की घात 2, ठीक है। इसका मान क्या आएगा, आप सब जान रहे हैं, ये तो सबको रटा रुटाया है। तो इसका मान कितना आएगा, देखिए ए स्क्वायर, फिर क्या होगा आपका, इसको हल करके बताएंगे। मेरे ख्याल से आप सभी को याद होगा ये, हाँ सर। मेरे ख्याल से आप सभी, देखिए इसको मेरे को हल करके बताना पड़ेगा क्या, नहीं बताना पड़ेगा तो मैं केवल लिख देता हूँ, आप ही लोग बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ तो ये होता है, हमको सबको पता है, तो इसको हल करके नहीं बताना पड़ेगा ना मेरे को, नहीं केवल लिख सर। दूं, नहीं सर, नहीं लगेगा ना। डायरेक्ट लिख दीजिए सर सूत्र को। हाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए ये आप सभी को पता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। और अभी इसको आप निकाल भी सकते हैं, तो अभी जो मैंने बताया आपको वैसा आप निकाल भी सकते हैं स्वयं से। तो देखिए क्या होता है, इसको आप फिर वैसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम, तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। फिर आगे क्या होता है बताइए, आप ही लोग बोलिए, बोलिए आप ही लोग। तो यहाँ पर प्लस 2ab हो, सिर्फ माइनस हो जाता है, बस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको कई लोग ऐसा भी याद करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा भी याद करते हैं। तो आपको जिस तरीके से आपने याद किया है आपको वैसा ही याद रहना चाहिए, आप नए तरीके से याद मत करिएगा, ठीक है। इसको आप चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने जिस तरीके से याद किया आप वैसा ही क्रम में याद रखिए। कई लोग इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर याद रखते हैं, कई लोग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab याद रखते हैं। तो आपने जिस तरीके से याद किया वैसा ही याद रखिए, उसको आप इधर उधर करने का मत दोबारा वो करिएगा, ठीक। चलिए दूसरा हो गया, तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 सर्वसमीका, ठीक। ये हो गया हमारा 3 सर्वसमीका। और ये तीनों सर्वसमीका कैसे आया ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो एक ठो को आपने समझ गया, बाकी अब आप तीनों को निकाल सकते हैं गुणा भाग करके। आप फिर ऐसे इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका मान जो है प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा बीजगणितीय व्यंजक के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, उसका जोड़ घटाव गुणा कैसे होता है, ये सब हमने सीखा। अब हम देखते हैं वो है समीकरण।
समीकरण यहाँ पर देखिए, हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे भी और क्वेश्चन भी हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक के बाद आपका मेन, हम जो हमारा मेन मैथ्स का टॉपिक है उसमें हम आ जाएंगे। अभी आपका एक बेसिक क्लास के रूप में मैं चलाया हूं ताकि सबको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए।